नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोमवार की व्रत कथा और व्रत विधि लेकर आए हैं। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्द ही पूर्ण करते हैं और सोमवार का दिन भगवान शिव को भी समर्पित है। इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का बड़ा महत्व है। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको सोमवार की व्रत कथा पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए जानते हैं सोमवार की व्रत कथा के बारे में। देवों के देव महादेव बड़े ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं, भक्त के मन से ही क्षणिक मात्र में भक्ति से प्रसन्न हो उठते हैं। अगर आप भी शिव जी की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार या अन्य सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो इस कथा को अवश्य पढ़ें। इससे भगवान भोलेनाथ जल्द ही पूर्ण होते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके संतान भी नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत रखता और अपनी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा करता। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती जी प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। देखकर उसके मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा के बाद माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक मात्र 12 वर्ष की आयु के बाद ही मृत्यु को प्राप्त होगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बात को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उससे ना तो इस बात की खुशी हुई ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करने लगा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसके मामा के साथ उसे काशी पढ़ने भेज दिया गया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या आश्रम ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ अथवा दान देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान एक रात में नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार के साथ विवाह होना था वह एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के अंधे होने की बात छुपाने की सोची। उसने साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दिया। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। साहूकार का पुत्र बड़ा ईमानदार था। उसे इस बात कुछ ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से अंधा है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर वापस बारात वैसी ही लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करवाया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर विश्राम करो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में बालक के प्राण निकल पड़े। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं होता। आज इस व्यक्ति को कष्ट से दूर करो। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है
जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। पूरी शिक्षा करके लड़का मामा के साथ नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ ही विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा कि यदि उनके बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो वे शीघ्र ही अपने प्राण त्याग देंगे। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार से स्वप्न में कहा कि मैंने तेरे सोमवार का व्रत रखने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे बालक को दीर्घायु प्रदान की। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है अथवा कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।